तो आज हम लोग किसी भी रोटेटिंग रिंग में टेंशन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले समझा दूं। सपोज कीजिए कि ये आपका रिंग अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने का हुआ क्या कि उसके चारों तरफ एलिमेंट्स पे जो भी मास है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो स्ट्रिंग में है आपका स्ट्रिंग का जो मटेरियल है वो टाइट हो जाएगा, वो बाहर जाना चाहेगा लेकिन उसका मटेरियल उसको होल्ड कर रखेगा। तो ये जो यहाँ पर सारे पोर्शंस हैं उसमें आपका टेंशन आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसको हम लोग डायग्राम में दिखाने की कोशिश करें तो हर छोटे छोटे एलिमेंट पे आपका बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। सेंटर से अवे हम लोग बोल सकते हैं, ये लाइन होना चाहिए आपका सेंटर से अवे होना चाहिए। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण स्ट्रिंग का जो मटेरियल है वो टाइट हो जाएगा। तो हम लोग उसी में टेंशन कैलकुलेट करना है कि इस ओमेगा स्पीड के कारण एम है रिंग का, मास आर है उसका रेडियस, उसके कारण आपका टेंशन कितना आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। मैंने क्या किया है कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, भले ही मैंने इतना बड़ा दिखाया है लेकिन उस एलिमेंट का लेंथ काफ़ी छोटा है। और उस छोटे से एलिमेंट को सपोज कीजिए जो एंगल्स सेंटर पे सबटेंड हो रहा है वो थीटा है। तो हम लोग अगर यहाँ पर भी थीटा दिखाएंगे तो अगर मैं इसका एबीडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका डीएम सपोज कीजिए कि मास है, तो डीएम ओमेगा स्क्वायर आपका आर हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर हम लोग बोलते हैं। तो मास मैंने डीएम लिया है, तो डीएम ओमेगा स्क्वायर जो टेंशन होता है हमेशा अलॉन्ग द स्ट्रिंग होता है ना, अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर तो हम लोग बॉडी अगर इसको मानेंगे, बॉडी जो है अगर हम लोग इस रिंग के छोटे से मटेरियल को मानते हैं तो आपका अवे फ्रॉम द बॉडी एंड लॉन्ग द स्ट्रिंग आपका हो जाएगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ टेंशन टी हो जाएगा, यहाँ भी टेंशन टी हम लोग इक्वल, एक स्ट्रिंग में आपका टेंशन एक होता है तो हम लोग इक्वल ले रहे हैं। तो इस टी का अगर हम लोग वैल्यू दिखाने की कोशिश करें, हम लोग रिजॉल्व कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करें तो ये आपका थीटा बाई टू हो जाएगा, आधा एंगल हो जाएगा थीटा बाई टू, यहाँ भी हो जाएगा थीटा बाई टू। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये अगर थीटा बाई टू होगा तो ये भी आपका एंगल थीटा बाई टू होगा। तो ये आपका टेंजेंट के लॉन्ग होगा तो 90 माइनस थीटा बाई टू, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा वो आपका फिर से थीटा बाई टू। तो मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका थीटा बाई टू हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा बाई टू आपका हो जाएगा, ये जो डाउनवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा आपका टी साइन थीटा बाई टू हो जाएगा, राइट। इस तरह से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये आपका हो जाएगा टी कॉस थीटा बाई टू, ये जो कंपोनेंट हो जाएगा आपका टी साइन थीटा बाई टू, राइट। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका टी कॉस थीटा बाई टू और टी कॉस थीटा बाई टू लेफ्ट राइट आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। जो टी साइन थीटा बाई टू है वो नीचे की तरफ आएगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनली टू टी साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू आपका डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब हम लोग को डीएम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डीएम का वैल्यू कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। हम लोग यहाँ निकालते हैं मास पॉइंट लेंथ, जो कि हो जाएगा, हम लोग पहले डीएम का वैल्यू लिखें तो आपका मास पॉइंट लेंथ एम डिवाइड बाई टू पाई आर होगा। जो टोटल लेंथ है पेरीफेरी का आपका टू पाई आर है। तो मास पॉइंट लेंथ इनटू द लेंथ, इसका आपका लेंथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका लेंथ जो है आपका आर्क लेंथ जो एंगल इनटू आपका रेडियस होता है। तो ये आपका थीटा मैंने एंगल लिया है तो थीटा इंटू आर, तो हम लोग इसको आर थीटा बोल सकते हैं। तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं एम अपॉन टू पाई इंटू थीटा, राइट। चलिए इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो आपको हो जाएगा टू टी साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू डीएम का जो वैल्यू हो जाएगा एम अपॉन टू पाई इंटू थीटा ओमेगा स्क्वायर आर। अब हम लोग बात करते हैं कि थीटा जो टेंस टू जीरो है आपका, थीटा टेंस टू जीरो के लिए साइन थीटा बाई टू का वैल्यू आपका थीटा बाई टू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। छोटे एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन के अंदर थीटा बाई टू है तो साइन थीटा बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो आपका हो जाएगा टू टी थीटा बाई टू इज इक्वल टू एम अपॉन टू पाई इंटू थीटा ओमेगा स्क्वायर आर। आपका थीटा थीटा कैंसिल, टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो आपका टेंशन का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन टू पाई। तो इतना आपका रिंग में, रोटेटिंग रिंग में आपका टेंशन आता है।
तो सपोज कीजिए कि आपका रिंग रोटेट करे, इसमें हम लोग को टेंशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, हम सबको मालूम है कि सेंटर ऑफ मास इसका कहीं यहाँ इस पॉइंट पे लाई करेगा। अगर आपको याद हो तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है वो 2r/पाई, तो 2r/पाई पे होगा, राइट। इस रिंग का मास m/2 हो जाएगा आपका। तो हम लोग बोल सकते हैं अब कि इस रिंग पे जो टेंशन फोर्स लगेगा T और T डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग का लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग द स्ट्रिंग। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग मान सकते हैं कि पूरे बॉडी का मास आपका सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगेगा। और हम लोग बोल सकते हैं m/2 ओमेगा स्क्वायर। जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास हम बोल सकते हैं, मतलब ये मान सकते हैं हम लोग पूरा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और सेंटर ऑफ मास जो रोटेट कर रहा है किस रेडियस में रोटेट करेगा, आपका 2r/पाई रेडियस पे, क्योंकि पूरा मास यहाँ पर है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इस रेडियस से कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है। तो 2r/पाई पे अगर रोटेट करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 2r/पाई। तो यहाँ पर अगर आप इक्वलाइज करते हैं तो 2t = m/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r/पाई। तो यहाँ से आपका टेंशन का जो वैल्यू आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r/2 पाई, राइट।